श्वास प्रश्वास प्रक्रिया। प्राण को ग्रहण करना श्वास प्रश्वास क्रिया के आधार पर ही संभव होता है। प्राण वायु में घुला रहता है, इसलिए मोटे तौर से उसे वायु ही समझा जाता है। प्राणवायु शब्द भी इसी स्थूल दृष्टि के कारण प्रचलित हुआ है। अन्यथा प्राण और वायु दोनों एक दिखते हुए भी वस्तुतः उसी प्रकार पृथक है जैसे मीठे दूध में दूध और चीनी दो अलग अलग पदार्थ होते हुए भी किसी उद्देश्य के लिए मिलाए हुए होते हैं। स्वर विज्ञान, श्वास विज्ञान के नाम से जो भी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं उन्हें वस्तुतः प्राण विज्ञान ही समझना चाहिए, क्योंकि श्वास में ले जाने वाली वायु में ऑक्सीजन आदि गुणों को ही साधारण रीति से शरीर खींच पाता है। उसमें जो प्राण घुला है उसको विशेष विधि व्यवस्था से प्राणायाम प्रक्रिया से ही प्राप्त कर सकना संभव होता है। प्राणमय कोश की साधना में प्राणायाम का विशेष महत्व माना गया है, पर वही सब कुछ नहीं है। प्रारंभिक साधकों को श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की विशेष विधि द्वारा अखिल आकाश में से प्राण तत्वों की आवश्यक मात्रा खींचकर अपने भीतर धारण करनी पड़ती है, जिससे शरीर और मन में आवश्यक बलिष्ठता का समावेश हो सके। पीछे प्राण तत्वों को आकाश से अभिष्ट मात्रा में खींचकर उसका उपयोग संसार के विभिन्न कार्यों में करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तो यह निर्देह एक प्रकार का विशाल बिजली घर बन जाता है, जिससे अपना ही नहीं दूसरे अनेकों का भी हित साधन हो सकता है। किसी बड़े बिजली घर से संबंधित अनेक कल कारखाने चलते रहते हैं और हजारों लाखों घरों में रोशनी, पंखा, रेडियो आदि की आवश्यकता पूरी होती है। प्राण विद्या का निष्णात व्यक्ति अखिल आकाश में व्याप्त प्राण तत्वों को अभिष्ट मात्रा में उपलब्ध करके उससे इतना बड़ा श्रेय साधन अर्जित कर सकता है जितना कर सकना किसी बड़े अमीर, धनी, सत्तावान एवं शासक के लिए भी संभव नहीं है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने